रेलगाड़ी समय तथा दूरी, ये जो है कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इससे एक दो क्वेश्चन रहता है, ठीक ना, एक दो क्वेश्चन लोअर लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें रहता है, हायर लेवल के एग्ज़ाम में भी होता है, एक आध दो क्वेश्चन सब में रहता है। अब देखिए बात को ये समझिए कि रेलगाड़ी समय और दूरी में सबसे पहला बात क्या है कि हम लोग जो दूरी नापने के लिए जिसका यूज करते हैं, तो दूरी को हम लोग किलोमीटर में नापते हैं। किसमें नापते हैं? किलोमीटर में नापते हैं, या फिर मीटर में नापते हैं, या फिर सेंटीमीटर में नापते हैं। बेसिकली यही 3 मेजरमेंट होता है, इससे छोटा मेजरमेंट जो है कि हम लोग दूरी के लिए नहीं करेंगे, ठीक है ना। समय जो नापना जाता है, तो समय मापने के लिए हम लोग घंटा का उपयोग करते हैं, या मिनट का उपयोग करते हैं, या फिर सेकंड का उपयोग करते हैं, यही ना करते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर दूरी अगर आपका किलोमीटर में दिया रहेगा तो समय बेसिकली लगभग सभी जगह पे जो है कि घंटा में दिया रहता है। अगर आपका मीटर में है, दूरी अगर मीटर में है तो समय बेसिकली सेकंड में दिया रहता है, मीटर प्रति सेकंड इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक और चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चाल, ठीक ना। तो क्या होता है कि चाल बराबर में होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। तो यहाँ पर देखिए, दूरी अगर आपके पास किलोमीटर में है और समय आपके पास घंटा में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपके पास दूरी अगर मीटर में है, ठीक ना, और समय अगर मिनट में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीटर प्रति मिनट। अगर यही अगर डिस्टेंस अगर आपका सेंटीमीटर में भी दे दिया और यहाँ पर समय अगर आपका सेकंड में दे दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर प्रति सेकंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको सीखना है कन्वर्ट करने के लिए। कभी कभी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है, कभी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है। तो जैसा कि आपको पहले से भी पता है कि जो किलोमीटर होता है, उस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होता है कि नहीं होता है। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है कि नहीं होता है। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। बस इन्हीं सब का उपयोग करेंगे हम लोग किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए, ठीक ना। तो चलिए जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद चलिए अब हम लोग बात करेंगे, एक क्वेश्चन है, जैसे मान लिया जाए कि आपके पास ना किलोमीटर प्रति घंटा है को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। ये आपके पास एक छोटा सा सवाल है, ठीक है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर मतलब क्या? 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा, तो यानी 1000 से इसको क्या करना होगा? गुना करना होगा, है ना। और ये घंटा को ना सेकंड में बदलना है। देखो ऊपर वाला को ऊपर वाले से बदलना है, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो देखिए एक तो ऐसे छोटा सा एक बात बता देते हैं, बता भी देंगे कि वो आया कहाँ से, कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, कितना? 5/18 से गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि आपके पास कोई आप डिजिट उठा लो, जैसे आप मान लो कि 72 ले लेते हैं। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको किस में बदलना है आपको? किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमने आपको बताया कितना से गुना करने के लिए? 5/18 से। 18 से के बार में कट जाएगा ये 4, यानी 5 को 20 मीटर प्रति सेकंड आंसर हो गया। अब बात ये उठता है कि सर 5/18 से ही गुना क्यों करेंगे, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से। तो देखो तुम्हारे पास क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं है? तो किलोमीटर ऊपर है या नीचे क्या है? घंटा है। तो किलोमीटर को तुमको किस में बदलना है? मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं कि नहीं करते हैं? मीटर हो गया। अब देखो घंटा है, घंटा को सेकंड में लाना है, तो 60 से गुना करोगे
तो मिनट में बदल जाएगा, और फिर से इसको 60 से गुना करोगे तो सेकेंड में बदल जाएगा। तो बोलो ऊपर में मीटर और नीचे में सेकेंड हो गया कि नहीं हो गया। अब 1 0 1 0 2 0 को शहीद कर देगा कि नहीं। अब 2 से इसको काटोगे 5 बार में, 2 से इसको काटोगे 3 बार में, तो ऊपर में बताओ 5 और नीचे में 18 आया कि नहीं आया। तो इसलिए हम इतना कैलकुलेशन ना करके सीधा 5/18 से गुना कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब यही कार्यक्रम अगर उल्टा हो तो, यानी अब की बार ना मेरे पास ये दिया हो, यानी मीटर प्रति सेकंड दिया हो और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, यानी अब अगर नया टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मेरे पास क्या है, मीटर प्रति सेकंड को कितना में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। चलिए अब यहाँ पर बदलने के लिए बात करता है तो कुछ नहीं करना, जिस तरह से यहाँ पर 5/18 से गुना किए ना, 18 ऊपर 5 नीचे कर दीजिएगा, ठीक ना, यानी 18/5 से गुना कर दीजिएगा। कहाँ से आया वो भी बताएंगे। शांति पूर्वक तरीके से पहले सीख लीजिए, एकदम आराम से। समझ रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए देखिए, अब ये मीटर प्रति सेकंड को यहाँ लिख दीजिए, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब जैसे देखो मेरे पास ना ये दिया हुआ है कि 20 मीटर प्रति सेकंड, क्या दिया, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब ये 20 मीटर प्रति सेकंड को हमको किलोमीटर में बदलना है, तो 20 लिखेंगे यहाँ, गुना कितना से गुना करेंगे, 18/5 से। 5 से के बार में कट जाएगा, 18 चौको 72 आ गया कि नहीं है हमारा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलिए समझ में आ गया कि किलोमीटर को मीटर से प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे। ठीक है, अब तुम्हारे मन में एक सवाल, 18/5 से ही गुना क्यों करेंगे, तो सुनो ध्यान से, यहाँ बता देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। चलो अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारा क्या है, ऊपर में मीटर है या नीचे में क्या है, सेकंड है कि नहीं। तो चलो मीटर को तुमको किस में बदलना है, किलोमीटर में। किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो तुमको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, 1/1000। कितना होगा, 1/1000। 1/1000 ये किलोमीटर में बदल गया, ऊपर वाला हो गया कि नहीं। अब ये तुमको बताओ, सेकंड को तुमको घंटा में बदलना है, तो सेकंड को तुम 60 से भाग दे दोगे, 60 से भाग दोगे तो तुम्हारा मिनट में बदल जाएगा, और मिनट को फिर से 60 से भाग दे दोगे तो वो घंटा में बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एक, अब देखो 60 से गुना, यहाँ 60 से 1/60 से किए तो ये अभी मिनट में बदला है, अब फिर 60 से गुना करेंगे तो क्या में बदलेगा, ये घंटा में। घंटा में बदल गया ना। अब देखो ये बड़ा वाला बटा है कि नहीं, इसको गुना में बदल दोगे तो 1/1000 नीचे आ जाएगा, और गुना में ये देखो 60 गुना 60 अब बटा में 1 नीचे आएगा कि नहीं। 2 0 को लेके शहीद हो जाएगा। अब ये 2 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में। अब बताओ तो कितना बचा, 18, और नीचे क्या बचा, 5। आया कि नहीं आया। इसलिए इसको ना हम लोग 18/5 से गुना करते हैं। बोलिए किसी को कोई दिक्कत, समझ गए, नोट कर ली। चलिए आप लोग के लिए कुछ सवाल है। पहला, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। दूसरा, 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। फिर 12 मिनट को घंटा में बदलना है, 24 सेकंड को मिनट में बदलना है, और 24 सेकंड को घंटा में बदलना है। ये 5 सवाल का जवाब आप लोग को बना करके भेज देना है, कमेंट में डाल दीजिए। चलिए, रेलगाड़ी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन 4 बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला, कि जब ट्रेन के सामने कोई ऐसी वस्तु आए जिसकी लंबाई नगण्य हो, जैसे नगण्य मतलब से कोई आदमी आ जाए, बिजली का खंभा हो जाए, या तो फिर टेलीफोन का खंभा हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि रेलगाड़ी की अपनी एक लंबाई होती है। मान लिया जाए कि ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का ये आगे का इंजन है, पहला बोगी है, और इसको ना एक खंभा पार करना है। ये अगर मान लिया जाए कि ये खंभा है, इसके रास्ते का खंभा है, और इस ट्रेन की जो लंबाई है
इसकी लंबाई मान लेते हैं हम 100 मीटर है। कितनी मीटर है? 100 मीटर है। तो एक बात बताइए कि इस खंभे को पार करने में यह कितनी दूरी तय करेगी? तो जाहिर सी बात है कि जितना गाड़ी का लंबाई होगा उतना ही दूरी तय करेगा। क्यों? क्योंकि ये अगल का इंजन जो है कि आगे चला आएगा और ये पिछला इंजन जब इसका यहाँ आ जाएगा तभी ना हम कहेंगे कि गाड़ी पार कर गया इस खंभे को। तो गाड़ी पार कर गया मैंने कितना दूरी तय किया, यानी अगल का इंजन को पकड़ो ना, अगल का इंजन यहाँ था, यहाँ चला आया, यहाँ से यहाँ आया, मतलब कितना आया? 100 मीटर आया कि नहीं? यही लिखे हैं कि नगण्य हो तो इस स्थिति में ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार करेगी। यानी लंबाई अगर ट्रेन की 100 मीटर है तो 100 मीटर ही दूरी तय करेगी, अगर 500 मीटर है तो 500 मीटर ही तय करेगी, अगर 50 मीटर है तो 50 मीटर ही तय करेगी। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? समस्या कोमल कोई दिक्कत ना? चलिए देखिए दूसरी बात, जब देखिएगा कि जब ट्रेन के रास्ते में एक प्लेटफॉर्म, गांव, शहर या कुछ भी आ जाए, मतलब जो ऐसा है कि जिसकी लंबाई महत्व रखती हो, समझना ध्यान से, जिसकी लंबाई क्या हो? महत्व रखती हो, तो ट्रेन अपनी लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के योगफल के बराबर दूरी तय करेगी। इसको समझते हैं। जैसे मान लिया जाए ये मेरा ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर और यहाँ से ना प्लेटफॉर्म शुरू होता है और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 150 मीटर। कितनी मीटर है? 150 मीटर, ठीक है ना? 150 मीटर लंबी क्या है? प्लेटफॉर्म। ये क्या है? प्लेटफॉर्म है। समझना ध्यान से बच्चा, प्लेटफॉर्म है। और ये क्या है? ट्रेन है, ठीक है ना? तो ये ट्रेन का जब ये पहला बोगी है, इंजन है, तो इंजन जो है कि और ये प्लेटफॉर्म का अंतिम मतलब एक पोजीशन है, तो इसको पार करने के लिए इसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा? यानी कि इंजन जो है यहाँ चलाएगा और अंतिम बोगी जब होगा ट्रेन का वो यहाँ आ जाएगा, तब ना कहेंगे कि प्लेटफॉर्म को पार कर गया। तो पहला बात बताओ, यहाँ थोड़ा देर के लिए सोच लो, मान लो ये खंभा है, इस खंभे को पार करने के लिए कितना मीटर दूरी तय करना पड़ेगा? जितना ट्रेन की लंबाई है। और ये हो गया प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म को कितना लंबाई है? 150। तो 150 प्लस 100 यानी कि 150 प्लस 100 यानी कुल दूरी कितना तय करना पड़ा? 250 मीटर। तो ये 250 मीटर इसकी दूरी हो गई तय करने में। बात समझ गए? अब ये प्लेटफॉर्म के जगह पे गुफा दे देगा, जिस देखते हो ना पहाड़ के अंदर गुफा बना रहता है, उसके अंदर से ट्रेन होकर जाती है ना? तो गुफा बना रहेगा, तो गुफा को पार करने में तो भैया गुफा की जितनी लंबाई होगी उसमें ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे, बात खत्म है। कोई दिक्कत किसी को? समस्या नहीं ना? अब कोई शहर को पार कर रहा है तो शहर मान लो कि 200 मीटर तक या 250 मीटर तक, एक नॉर्मल सा एक बात बोल रहे हैं या मैथमेटिक्स हो रहा है, एक्चुअल फीता लेके मत बैठ जाना लोग, क्या सर फीता नापेंगे 100 मीटर का थोड़े होगा, ठीक ना? ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स में वैसे चीज़ों को जब समझाते समय वैसे चीज़ों को साथ में लिया जाता है जो आपको ईजिली समझ में आ जाए। समझ गए कि नहीं? जो आपको आसानी से समझ में आए। तो हम लोग ना ऐसा ही डाटा रखते हैं, ठीक ना, कि 100, 150, 200, ठीक ना, कभी नहीं लेंगे 32, 34, 38, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? जोड़ने में आसान होगा, समझाने में आसान होगा, आपको समझने में भी आसान होगा। तो चलिए बात समझ में आया। दूसरा पॉइंट समझ गए कि जब ट्रेन के रास्ते में एक प्लेटफॉर्म हो, गांव हो, शहर हो, ये आ जाए, यानी जिसकी लंबाई महत्व रखती हो, तो ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी? तो उस वस्तु की लंबाई और ट्रेन की लंबाई का योगफल जोड़ दीजिएगा। बोलिए समझ में आ गया? चलिए तीसरा बात करेंगे कि जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हो। चलो यहाँ तो जगह नहीं, इधर बता देते हैं। मान लिया जाए एक ट्रेन इधर से इधर की ओर जा रहा है और एक ट्रेन ना इधर से इधर की ओर आ रही है। समझ रहे हो? दोनों जो है कि एक दूसरे से एक पॉइंट पर मिला। इसकी लंबाई अगर मान लेते हैं 100 मीटर है और इसकी लंबाई मान लेते हैं 200 मीटर, जो कि देखने में नहीं लग रहा है। चलो मान लेते हैं 200 मीटर है ना? तो एक 100 मीटर है, दूसरा 200 मीटर। तो अब बताओ ये एक दूसरे को पार करेगा तो कितना दूरी तय करेगा? बताओ। कोई भी ट्रेन को पकड़ लो, किसी भी ट्रेन को, चलो इसी को पकड़ लेते हैं, ये 100 मीटर तो इसकी अपनी लंबाई होगी। तो ये अपनी लंबाई तो थोड़ा सा इस रूल को लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? यहाँ पर कुछ देर के लिए मान लो ये प्लेटफॉर्म है 200 मीटर लंबी, तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितना? तब ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो इसका मतलब ट्रेन की लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई
दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगा तो कितना मीटर हो जाएगा? 300 मीटर। या तो तुम इसको पार करवा दो, ये भी तो 200 मीटर इसका खुद का लंबाई है और 100 मीटर सामने वाले का, जोड़ देंगे तो 300 मीटर होगा कि नहीं होगा? बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब देखो इसमें एक और बात है कि जुड़ तो जाएगी, चलो इतना तो समझ में आ गया, लेकिन दोनों ट्रेनों की चाल भी आपस में जुटेगी। अगर यहाँ जब कुल दूरी निकाल रहे हैं आप यहाँ पर कि कुल दूरी निकाल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि सर 200 में 100 को जोड़ करके 300 कर दीजिए, है ना, 300 मीटर हो गया। अगर मान लिया जाए इस ट्रेन की चाल दी हुई है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ गए? और हम आपसे पूछ देंगे कि कुल चाल बताइए। जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हो तो कुल चाल बताइए। क्या निकलना है? कुल चाल। तो एक तो 50 हो गया, दूसरा 60, तो कितना हो जाएगा? 110 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो जब कोई दो गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी तो इस प्रकार का नियम लगाएंगे। कोई समस्या? अब चौथा बात कर लेते हैं। जब दो ट्रेन एक ही दिशा में, अब की बार दोनों एक ही दिशा में, मान लो कि एक पटरी है दूसरा पटरी है, दोनों एक ही दिशा में ऐसे जा रही है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो जाहिर सी बात है कि अब कितना दूरी तय करेगा? तो एक का तेज गति होगा, एक का धीमा गति होगा, तब ना पार करेगा जी। और दोनों बराबर चाल से चलेगा तो कहियो पार करेगा जीवन में? चल बेटा तू भी चल, हम चलेंगे, चल जहां तक चलना है, चलते रहो चलते रहो। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब एगो का गति धीमा, एगो का गति क्या होना चाहिए? तेज, तब ना ये धीमा वाला को इसे पार कर जाएगा। तो पार करने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा? समझ लो ध्यान से। कहाँ पर लिखे हो? कहाँ लिखे है? ऐसा करते पहला तो समझ गए ना, पहला थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है ना? चलिए फर्स्ट नंबर थोड़ा सा जगह बनाने के लिए, ठीक ना? देखते नहीं हो ट्रकवा पे ट्रैक्टरवा पे लिखल रहता है जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, ठीक ना? या जगह नहीं मिला तो पास कहाँ से देंगे तोरा, है कि नहीं? तो जगह बनाना पड़ा, तो चलो जगह बना लिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लिया जाए कि एक ट्रेन इधर से ऐसे जा रही है और दूसरी ट्रेन भी ऐसी जा रही है, समझ रहे हो कि नहीं? अगर एक ट्रेन की लंबाई अगर 100 मीटर है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते, थोड़ा बड़ा दिखे तो, है ना? चलो इसकी लंबाई 150 मीटर है। कितनी मीटर है? 150 मीटर। तो ये ट्रेन और ये ट्रेन, अब देखो ये लंबा है और ये छोटा है थोड़ा सा, तो कुल दूरी का जब बात करेंगे तो देखो कुल दूरी, तो दूरी का बात करेंगे तो देखो, अगर मान लिया इस ट्रेन को इसको पार करना हो तो ट्रेन का पार करने का नियत कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से शुरू होगा। इधर से आएगा ये 100 मीटर वाला, ये 100 मीटर वाला आया। अब ये इसको पार करना चाहता है तो कितना दूरी तय करेगा? पहले तो खुद की लंबाई और फिर 150, यानी दोनों जुड़ करके कितना? तो 100 प्लस 150, बोलो समझ में आया कि नहीं? तो 250 मीटर का दूरी तय करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हो ना, तो दोनों के चाल घट जाएंगे। देखो दोनों का चाल आपस में घट जाएंगे, समझ गए कि नहीं? तो अगर इसका बड़ा गाड़ी है मान लेते, तो गाड़ी धीमे चल रहा होगा तब ना ये तेज वाला हरा दिया होगा, तो इसका चाल अगर मान लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, समझ रहे हो कि नहीं? और इसका मान लेते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है पहले गाड़ी का चाल और ये है दूसरी गाड़ी का चाल। तो बताइए, तो कुल चाल अगर हम आपसे पूछ देंगे कुल चाल, तो आप क्या कीजिएगा? बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस, तो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? समस्या परेशानी नहीं ना? चलिए, तो ये चारों का चारों पॉइंट आपको रेलगाड़ी से संबंधित सारा सवाल बनाने में बहुत मदद करेगा, ठीक है? और ये चारों सवाल अपने दिमाग में ना एकदम अटा लीजिए, बढ़िया से अटा लीजिएगा, ठीक है? और कल के क्लास में इसका सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे का।